जय हिंद स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए आ गए हैं एक और क्लास 10th का नया वीडियो लेके चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए। IUPAC नोमेनक्लेचर टॉपिक का नाम है IUPAC नोमेनक्लेचर। आज हम आपको IUPAC नोमेनक्लेचर एकदम बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। ये स्टूडेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि बोर्ड्स हमसे बार बार पूछते रहते हैं और हम आज हम आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे। तो बच्चों गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी टाइम पे आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए स्टूडेंट्स। शायरी कुछ इस तरीके से है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। चलिए बच्चों, इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ अपने टॉपिक IUPAC नोमेनक्लेचर को स्टार्ट करते हैं और इसको फिनिशिंग लाइन तक लेके चलते हैं। आपको बिल्कुल ये टॉपिक इतने अच्छे से समझा दिया जाएगा कि आपको इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए लगने लगेंगे और ये टॉपिक आज से आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर और इसको बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक। और वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस ब्यूटीफुल चैनल लर्न विद कंसेप्ट पे। स्टार्ट करते हैं IUPAC। बच्चों को लगता है कि IUPAC है क्या? कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, आज आपको ये IUPAC बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। IUPAC क्या होती है, पहले इसका फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन, यू से यूनियन, ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप इसके फुल फॉर्म को नोट करिए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको इसमें धीरे धीरे करके आपको नेमिंग सिखाते हैं। आप इसके फुल फॉर्म को नोट करिए, फिर हम आपको, अच्छा फुल फॉर्म आपने नोट कर लिया होगा। आपको एक चीज़ बताते हैं कि नेमिंग करने के लिए हमें कुछ पार्ट्स की ज़रूरत होती है। हम किसी भी कंपाउंड को देखते हैं कि ये कंपाउंड है, उसका हमें नेम लिखना है, तो उसमें हमें 3 चीज़ों की मेनली ज़रूरत पड़ती है। नीड हमें 3 थिंग्स की होती है किसी भी चीज़ का नेम करने के लिए। पहली चीज़ जो है स्टूडेंट्स वो होता है, हमें चाहिए प्रीफिक्स। दूसरी चीज़ चाहिए हमें वर्ड रूट। आपको इन तीनों का मीनिंग हम धीरे धीरे क्लियर कर देंगे, अभी आप इतना नोट कीजिए। वर्ड रूट प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स जो आगे लगेंगे, वर्ड रूट जो बीच में लिखा आएगा और सफिक्स जो लास्ट में लगेगा। आप इनको नोट करिए, फिर हम आपको इनको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं कि ये हैं क्या, सफिक्स, प्रीफिक्स और वर्ड रूट। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको धीरे धीरे बताते हैं प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है और फिर सफिक्स क्या है। धीरे धीरे करके आपको बताते हैं। आप इतना नोट कीजिए स्टूडेंट्स। पहले आपने इतना नोट कर लिया स्टूडेंट, इसको रब करते हैं। क्या डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स अपन आज? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि बच्चों को बहुत ही टफ लगता है नेमिंग करना। आज हम आपको एकदम ईजी कर देंगे। आप बिल्कुल किसी भी कंपाउंड को देखते ही उसका नाम बताने लगेंगे 2 मिनट्स के अंदर। ऐसे आपको इसको क्लियर कर देंगे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं, क्या है सफिक्स, क्या है वर्ड रूट और क्या है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कि प्रीफिक्स किसको शो करता है। प्रीफिक्स ना करके स्टूडेंट्स पहले अपन शो करते हैं वर्ड रूट को। प्रीफिक्स को हटाते हैं, पहले करते हैं वर्ड रूट को। वर्ड रूट क्योंकि इम्पोर्टेंट यही है, वर्ड रूट नहीं पता तो क्या ही होगा। वर्ड रूट इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं किसी भी कंपाउंड में। क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट्स नंबर ऑफ कार्बन को वो इंडिकेट करता है। अब मैं आपको एक चार्ट लिखवा देता हूँ स्टूडेंट, जिसमें मैं नंबर के साथ उनके नेम लिखवा रहा हूँ, तो आप उनको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ कार्बन
और उनकी नेम, इन दो चीज़ों पर हमें पूरा डिस्कस करना है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो हम बोलेंगे मैथ, नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो बोलेंगे एथ, नंबर ऑफ कार्बन 3 तो बोलेंगे प्रॉप, नंबर ऑफ कार्बन 4 तो बोलेंगे ब्यूट, नंबर ऑफ कार्बन 5 तो बोलेंगे पेंट, नंबर ऑफ कार्बन 6 तो बोलेंगे हेक्स, नंबर ऑफ कार्बन 7 तो बोलेंगे हेप्ट, नंबर ऑफ कार्बन 8 तो बोलेंगे ऑक्ट, नंबर ऑफ कार्बन 9 तो बोलेंगे नॉन, नंबर ऑफ कार्बन 10 तो बोलेंगे डेक। ये रहा नंबर ऑफ कार्बन, ये रहा नेम। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कीजिए। अगर वर्ड रूट ही नहीं पता हो तो कैसे नेमिंग होगी, इसलिए आप पहले इनको नोट कर लीजिए। ये रहा नंबर ऑफ कार्बन, ये रहा नेम, ये रहा नंबर ऑफ कार्बन और ये रहा नेम। इनको नोट कर लीजिए, इनके बिना आप नेमिंग नहीं कर सकते हैं। नोट कीजिए स्टूडेंट्स प्लीज़ इनको। स्टूडेंट्स आपने इनको नोट कर लिया होगा और बढ़ते हैं आगे। नहीं किया हो तो YouTube पे पॉज का बटन है, उसको दबाइए और वीडियो को पॉज कीजिए, रोक के आप नोट कर सकते हैं। चलिए, अभी हमने डिस्कस किया वर्ड रूट, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा था, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट कर रहा था। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स प्रीफिक्स को, कि व्हाट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स किसको डिनोट कर रहा था। प्रीफिक्स जो था वो शो करेगा, शो व्हाट सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन्स इन दो चीज़ों को स्टूडेंट से शो करेगा। अब सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन्स क्या है वो आपको लिखवाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स उनका यहाँ पर नेम नोट करिएगा स्टूडेंट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है CH3, इसको बोलते हैं मैथिल। देखिए स्टूडेंट्स, मैथ से ही बना है। मैथ क्या था, एक कार्बन का होना, यहाँ पे एक कार्बन है। अच्छा, मीथेन जो होगा उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसलिए मैथिल बना। अभी आपको मीथेन समझाएंगे, मीथेन क्या होता है, तो आपको उससे मैथिल समझ में आ जाएगा। अभी आप इतना ध्यान दीजिए, जिसमें एक कार्बन हो 3 हाइड्रोजन हो उसे कहते हैं मैथिल। ये एक सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, ये तो मैंने साइड चेन बता दिया आपको। अच्छा, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों बता रहा हूँ, साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। अगर यही हो गए CH3 CH2 तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा एथिल, क्योंकि इसमें 2 कार्बन हो गए। अगर यही हो गया Cl तो हम कहेंगे क्लोरो, यही हो गया Br तो हम कहेंगे ब्रोमो, ClBr। और अगर यही हो गया NO2 तो हम कहेंगे नाइट्रो। क्या कहेंगे, नाइट्रो कहेंगे। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये, इनके बिना नेमिंग पॉसिबल नहीं है। इनको नोट करिए स्टूडेंट्स। सब्स्टिट्यूएंट साइड चेन्स के नेम मैंने आपको बता दिए, मैथिल, एथिल, क्लोरो, ब्रोमो और नाइट्रो, ये सब। अच्छा, नेम ना लिख के आप इनकी जगह, नेम ना लिख के आप यहाँ पर लिखिए प्रीफिक्स। ये क्या है, प्रीफिक्स है, पहले लगेंगे, है ना, प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट के प्रीफिक्स हैं मैथिल, एथिल, क्लोरो, ब्रोमो। अब एक और चीज़ आप देख लीजिए, अगर यही साइड ग्रुप्स या साइड चेन्स अगर 2 हो नंबर में, यानी कि 2 हुए
क्लोरीन एक ही उसमें कंपाउंड में, 2 ब्रोमीन हुए तो क्या करेंगे, 2 मेथिल हुए या 2 एथिल हुए तो क्या करेंगे, तो फिर हम लगाएंगे, अगर 2 साइड चेन है तो हम लगा देंगे डाई, 3 है तो लगा देंगे ट्राई, और 4 अगर है एक ही कंपाउंड में तो हम लगा देंगे टेट्रा। ये भी आप नोट कर लीजिए कि अगर ये इनका नंबर बढ़ गया तो, एक है तो ठीक है ऐसे ही लिख देंगे मेथिल एथिल क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो, अगर 2 हो गए ये ग्रुप तो डाई, 3 हो गए तो ट्राई और 4 हो गए तो टेट्रा, एक ही कंपाउंड में। इतना आप स्टूडेंट्स नोट करिए। फिर इसको रब करते हैं और फिर ले चलते हैं आपको लास्ट, दैट इज सफिक्स। सफिक्स क्या शो करता है इसको रब करते हैं स्टूडेंट्स। सफिक्स, सफिक्स क्या होगा, सफिक्स किसको शो करेगा, सफिक्स शो करेगा अपना फंक्शनल टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप्स। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी सफिक्स, जो कि टाइप ऑफ बॉन्ड से आएंगे। प्राइमरी सफिक्स जो कि टाइप ऑफ बॉन्ड से आएंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे लिखते हैं उनका क्या सफिक्स बनेगा वो। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। टाइप ऑफ बॉन्ड, ऑल सिंगल बॉन्ड, 1 डबल डबल बॉन्ड, 1 ट्रिपल बॉन्ड, डबल में 2 और सिंगल में 1। अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं तो बोलेंगे हम उसमें लगाएंगे सफिक्स एन। एक भी अगर डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड, तो लगाएंगे सफिक्स इन। एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो लगाएंगे सफिक्स आइन। ये होते हैं हमारे प्राइमरी सफिक्स। आप इनको नोट करिए प्राइमरी सफिक्स को, ये टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे थे, इनको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। ये होगा स्टूडेंट्स हमारे प्राइमरी सफिक्स जो कि टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे थे। अगर सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं तो इन, एक भी अगर डबल बॉन्ड है तो इन, और अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ये सफिक्स लगेंगे अगर हुआ तो। अब चलते हैं स्टूडेंट्स सेकेंडरी सफिक्स पे, आप इनको नोट कर लीजिए। बच्चों क्लास में तो आप कॉपी पेन लेकर ही बैठा करें। चलिए स्टूडेंट्स इनको रब करते हैं प्राइमरी सफिक्सेस को। अब चलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स तो हमने देख लिया किससे रिलेटेड हुआ है, वो हमारे टाइप ऑफ बॉन्ड से। अब हमको डिस्कस करना है स्टूडेंट्स सेकेंडरी सफिक्स। किसको डिस्कस करना, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल ग्रुप ये लिखा है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ एफ जी, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे आ जाएगा सफिक्स, एक एक करके डिस्कस कर। पहला है ओ एच। ओ एच अगर आएगा तो सफिक्स लगेगा ऑल, ऑल लगेगा। अगर आ गया सी एच ओ तो सफिक्स लगेगा अल। एक एक आपको एग्जांपल देते जाते हैं। मीथेनॉल, इथेनल, है ना। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर अच्छा आगे बता देंगे, सी एच ओ एक हो जाएगा सी ओ ओ एच, ओइक एसिड, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। एक ग्रुप और बचा है सी डबल बॉन्ड ओ डैश, इसे कहेंगे ओन,
ओन, इसका एग्जाम्पल है प्रोपेनोन, प्रोपेनोन। ये आप नोट करिए स्टूडेंट्स, इन चारों को आप नोट करिए। चारों ही फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके मैंने आपको बता दिए कि उनके क्या क्या सफिक्स लगेंगे। नोट करिए स्टूडेंट्स आप। आपने स्टूडेंट्स सेकेंडरी सफिक्स नोट कर लिए होंगे, नहीं किए हों तो यूट्यूब पे पॉज का बटन क्लिक करके इसको नोट करें। अच्छा, ये सही से दिख रहा है आपको? सी है और डबल बॉन्ड में इधर ओ लगा हुआ, कीटोन ग्रुप है, कीटोन। आपने इनको नोट कर लिया होगा स्टूडेंट्स। रब करते हैं, हमारे हो गए सफिक्स क्लियर। सफिक्स, प्रीफिक्स, वर्ड रूट मैंने बता दिए। प्रीफिक्स किसी भी कंपाउंड को नेम देते समय पहले लगेंगे, सफिक्स बाद में लगेंगे और वर्ड रूट बीच में लगेगा। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स की नेमिंग करते समय लास्ट हमारा जो बनता है उसमें हमें लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग रूल को डिस्कस करना है। लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग रूल लास्ट। फिर इसके बाद हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट रूल लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग रूल है। इसको क्या करा जाए, इसका मतलब हमें नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी है चेन की कि एक तो सबसे मतलब मैक्सिमम नंबर आए, मैक्सिमम नंबर आए, है ना। दूसरा हमें स्टार्ट करना है नंबरिंग, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम कार्बन नियर। ऐसे कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो किसके नियर हो, फंक्शनल ग्रुप। एफ जी मतलब फंक्शनल ग्रुप। अभी पूरा ही लिख देते हैं, इसको पूरा ही लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप, आपको वरना कन्फ्यूज़न हो। स्टूडेंट्स के लिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं छोड़ना चाहता मैं। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप नहीं हो तो आप देखेंगे, इसके बाद देखेंगे आप टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर फंक्शनल नहीं ग्रुप नहीं है तो आप फिर किसको चेक करेंगे, टाइप ऑफ बॉन्ड के बेसिस पर नंबरिंग करेंगे। जहाँ पे टाइप ऑफ बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड चेक करेंगे। फिर आप देखेंगे जहाँ से उस कार्बन से नंबर स्टार्ट करेंगे जहाँ पे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, है ना। मतलब उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिसके पास डबल ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो। और फिर लास्ट देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट और साइड ग्रुप। लास्ट में अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो फिर आप साइड चेन के बेसिस पे नंबरिंग स्टार्ट हो, वहाँ से उस कार्बन से स्टार्ट करेंगे जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट साइड ग्रुप होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप हुआ तो आप वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। अगर डबल बॉन्ड हुई या ट्रिपल बॉन्ड हुई तो आप वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन को पता करने के लिए। और अगर ये दोनों ही नहीं है तो फिर आप सब्स्टिट्यूएंट साइड ग्रुप को देख के नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस कार्बन से जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या साइड ग्रुप हो। अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उन क्वेश्चन से आपको ये सारे रूल एक एक करके क्लियर होते जाएं। आपने इन सारे रूल को नोट कर लिया होगा, इस लास्ट रूल को भी नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर हम धीरे धीरे क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। रब करते हैं स्टूडेंट इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के बेसिस पर डिस्कस करते हैं। आप भी आपके रब पे वहाँ पे चेक करते रहिए। पहला एग्जाम्पल है जिसका हम नेमिंग करना स्टार्ट करना है। पहला एग्जाम्पल CH4। क्या हुआ स्टूडेंट्स, आपने सोच लिया होगा, आपका ये लिख लिया होगा। एक कार्बन है तो क्या होगा, वर्ड रूट। इसमें देखिए ना तो कोई
सफिक्स वाला है ना कोई प्रीफिक्स वाला, ना तो साइड चेन है ना कुछ है, एक ही कार्बन है, इसलिए हमने लिखा मैथ। और कोई बॉन्ड भी नहीं दिख रही, सिंगल बॉन्ड ही होंगे तो मीथ एन, क्या हो जाएगा इसका नाम, मैथेन। इसका अगर ड्रॉ भी करें तो ये है इसका स्ट्रक्चर, CH4, सारे सिंगल बॉन्ड है इसीलिए इसका नाम हुआ मैथ, और सारे सिंगल बॉन्ड थे इसलिए लगा एन, एन क्या लगा, सफिक्स, तो ये हो गया मैथेन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स इसका नेम कैसे आया मैथेन, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मैथेन कैसे आया। एक कार्बन था, सारे सिंगल बॉन्ड थे, तो मैथ एन। अब दूसरा स्टूडेंट्स एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, CH3 CH2 CH3, CH3 CH2 CH3। क्या स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट या कोई फंक्शनल ग्रुप दिख रहा, डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा, नहीं दिख रहा है, सारे ही सिंगल बॉन्ड्स हैं, ना कोई साइड चेन है ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे OH वगैरह CH कुछ नहीं है। तो हम सीधे सिंपल ऐसा मतलब ऐसी चेन का लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, दोनों तरफ से, यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 2 3 1 2 3, और इस तरफ से भी करें तो 1 2 3, दोनों तरफ से 3 आ रहे हैं। तो 3 नंबर के लिए 3 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, प्रोप, तो प्रोप लिख देते हैं, प्रोप। अब सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो सफिक्स क्या लगेगा, एन, तो क्या हो जाएगा ये प्रोप एन। क्लियर स्टूडेंट्स, प्रोपेन क्यों हुआ, क्योंकि 3 कार्बन हो रहे थे, लॉन्गेस्ट चेन हमारी 3 कार्बन की बन रही थी, तो हमने 3 का प्रोप लिखा, और सारे सिंगल बॉन्ड से इसलिए एन, तो प्रोप एन। तीसरे पे चलते हैं स्टूडेंट्स, तीसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तीसरे एग्जाम्पल में हम एक चेंज लाते हैं, CH3 CH Cl CH3, इसकी नेमिंग करते हैं। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है, साइड ग्रुप दिख रहा है, तो ये क्या ऐड करेगा, मैंने आपको प्रीफिक्स में बताया था कि साइड सब्स्टिट्यूएंट और साइड ग्रुप किस में आते हैं, प्रीफिक्स में, तो इसका प्रीफिक्स लगेगा क्लोरो। अब मैंने ये भी बताया था कि लॉन्गेस्ट चेन नंबर मतलब चेन को नंबर ऐसे करना है कि लॉन्गेस्ट चेन आए, मैक्सिमम नंबर आए, और ऐसे कार्बन से स्टार्ट करनी है जिससे मतलब जिसके पास क्या हो, कोई साइड ग्रुप हो या कोई फंक्शनल ग्रुप हो। तो हम देखिए इसके पास है, अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1 और 2 ही जा रहा है, तो इसलिए इस कार्बन से स्टार्ट करना शुरू करेंगे स्टूडेंट। ये इस साइड ग्रुप वाले कार्बन के ही पास है ये कार्बन, तो 1 2 3 लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अगर यहाँ से ही स्टार्ट करते तो 1 और 2 ही आता, तो लॉन्गेस्ट चेन नहीं होती, इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया 1 2 3। अब हमारा किस कार्बन पे है ये ग्रुप, किस कार्बन पे है, 2 कार्बन पे है, तो हम लिखेंगे 2 क्लोरो 2 पे है इसलिए 2 क्लोरो 1 2 3 के लिए प्रोप, 2 क्लोरो प्रोप, सारे ही सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 क्लोरो प्रोपेन, ये नेम हो जाएगा। कैसे आया एक बार स्टूडेंट बताते, पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन को, पहले हमने देखा कि क्लोरो लगा हुआ है, हमने देखा इसके ऐसे पास वाले कार्बन से नंबर शुरू करें कि हमें मैक्सिमम नंबर मिल जाए, तो हमने इस वाले कार्बन इससे इसलिए स्टार्ट नहीं किया कि 1 और 2 ही होते, इसलिए हमने इससे स्टार्ट नहीं किया, मैक्सिमम नंबर चाहिए होता है चेन का, इसलिए हमने यहाँ से इसका 1 2 3। फिर हमने देखा कि किस पे ये लग रहा है क्लोरो, क्योंकि ये प्रीफिक्स है, वर्ड रूट से पहले ही लगना है, इसलिए हमने देखा 2 पे लग रहा था तो हमने लिखा 2 डैश। अब क्या होता है स्टूडेंट, IUPAC नोमेनक्लेचर में नंबर को और अल्फ़ाबेट्स को सेपरेट करने के लिए डैश का यूज़ होता है, इसलिए डैश यूज़ किया। 2 क्लोरो 2 डैश क्लोरो, 3 के लिए प्रोप हमारा वर्ड रूट आया, और हमारा सफिक्स क्या लग गया, सिंगल बॉन्ड होने की वजह से एन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन। इन तीनों को आप नोट कर लीजिए, आपको तीनों ही बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। 2 क्लोरो प्रोपेन, इनको रब करते। एक और एग्जांपल यहीं नीचे दे देते हैं आपको, CH3 CH2 OH, ये है। अब OH क्या है स्टूडेंट, फंक्शनल ग्रुप, तो इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 1 2। अब देखिए स्टूडेंट 2 हो रहे हैं तो हमारा वर्ड रूट क्या होगा 2 के लिए, एथ होगा,
है ना। और ये जो है ये सफिक्स लगता है इसमें, तो पहले हम 2 कार्बन्स के लिए क्या लिखते हैं, एथ। सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं तो लगेगा एन, और लग जाएगा ऑल, इथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल। अच्छा, जो आप कह रहे होंगे सर आपने इसमें लिखा था 2 क्लोरो, इसमें आप क्यों नहीं लिख रहे हैं 1 फर्स्ट कार्बन पे है, 1 ऑल क्यों नहीं लिख रहे हैं। 1 का कोई वो नहीं होता है, यहीं से स्टार्ट किया इसलिए 1 को हम शो नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं इथेनॉल। 1 को शो करना जरूरी नहीं है। अच्छा बच्चों, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि सर यहाँ ई लग रहा है एन में, यहाँ पे भी एन में ई लग रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं लग रहा ई एन के बाद। तो इसका बच्चों एक वो होता है रूल कि अगर उस एन के या इन के या आयन तीनों में ई आ रहा है लास्ट में, एल्केन एल्कीन एल्काइन तीनों के लास्ट में ई आ रहा है, अगर इसके बाद कोई वोवल आए यानी कि ए ई आई ओ यू, इनमें से अगर इसके आगे कुछ भी आएगा वोवल आएगा तो ये ई जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ई तो आ रही थी, ईथेन में ई आ रही थी यहाँ पे, जैसे यहाँ आ रही थी, तो इसके बाद आ गया एक वोवल ओ वोवल आ गया, इसीलिए इस ई को यहाँ से एलिमिनेट होना पड़ा, रिप्लेस होना पड़ा, एलिमिनेट होना पड़ा, और फिर डायरेक्ट ऑल लग गया, तो इथेनॉल। और आपको ज़्यादा लग रहा हो कि सर 1 क्यों नहीं लिखवाया, तो 1 भी लिखवाया है, इथेन 1 ऑल। ओके स्टूडेंट्स, इथेनॉल भी हो जाएगा और इथेन 1 ऑल भी हो जाएगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स इतना, फिर इनको रब करते हैं और कुछ और आपको बताते हैं क्वेश्चंस, और फिर हम आपको भी कराने के लिए देंगे। इनको रब करना है, चलिए स्टूडेंट और प्रैक्टिस करते हैं इसी पे, और अच्छे से आयु पे जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका ये टॉपिक बेस्ट होता जाएगा। आपने वो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वही है। अच्छा, एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, CH3C CH2 1 2 3, यहाँ पे H है, इसका स्टूडेंट्स क्या नाम होगा। देखिए कार्बन मैक्सिमम 1 2 3 इधर से नहीं लेंगे, है ना स्टूडेंट्स, सही पकड़ा आपने, इधर से नहीं करेंगे। जहाँ पे मैंने बताया था कि मैक्सिमम नंबर वहाँ से काउंट करेंगे जहाँ पे या तो फंक्शनल ग्रुप हो, या डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, या फिर सब्स्टिट्यूएंट हो। तो यहाँ था डबल बॉन्ड, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब देखिए 3 हो रहा है, 3 के लिए क्या है हमारा वर्ड रूट, प्रोप, है ना। और बच्चे स्टूडेंट्स क्या है, 2 बनना है, एक भी डबल बॉन्ड होगा तो मैंने बताया था क्या सफिक्स लगेगा, इन, तो क्या हो जाएगा प्रोपीन, हो गया ना स्टूडेंट्स, प्रोपीन। क्लियर, डबल बॉन्ड था इसलिए हमने यहाँ से काउंटिंग करी स्टार्ट, लॉन्गेस्ट नंबर चीन लिया 1 2 3 3 हुआ, इसलिए वर्ड रूट प्रोप आया, और सफिक्स क्या लगा डबल बॉन्ड के लिए, इन, पहले ही आपको बताया था सफिक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नेम बताइए स्टूडेंट्स आप। इसमें कहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, यस बच्चों आप सही सोच रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हुई क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इसके पास है। 1 2 3 हो गया, 3 के लिए फिर से वही वर्ड रूट प्रोप जैसे कि ऊपर है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड हो तो क्या लगेगा हमारा सफिक्स आइन, तो प्रोप आइन, हो गया स्टूडेंट्स क्लियर, प्रोप आइन। चलिए स्टूडेंट्स अब कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इन दोनों को नोट करिए, फिर कुछ और स्पेशल डिस्कस करते हैं। CH3 CH2 CH2 CH2OH ये लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH2OH। OH क्या है स्टूडेंट्स, एक फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप आ गया तो वहीं से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग 1 2 3 4, मैक्सिमम नंबर यही हो पाएगा 4 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, एक बार आप देख लीजिए कहीं नंबरिंग तो गलत नहीं करी, फंक्शनल ग्रुप यहाँ था इसलिए हमने इधर से नंबरिंग स्टार्ट करी 1 2 3 4, क्या हुआ 4 के लिए क्या होता है ब्यूट, तो हमने लगाया ब्यूट, सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं तो सफिक्स क्या आएगा एन, ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप क्या है OH, तो OH के लिए सफिक्स क्या लगता है ऑल, तो इस प्राइमरी सफिक्स के ई को हटा देंगे क्योंकि ओ आ रहा है आगे वोवल, इसलिए ब्यूटेनॉल। क्लियर स्टूडेंट्स, और इसका एक और नाम हो जाएगा ब्यूट
ब्यूटेन, इसको आप ये भी लिख सकते हैं, और ये ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ये भी लिख सकते हैं, आप दोनों ही लिख सकते हैं। वैसे ब्यूटेनॉल ही ज़्यादा सही होगा, इसको ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्यूटेनॉल ही आप लिख लीजिए। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? फॉर्मेट मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक बार और यहाँ लिख देते हैं। प्रीफिक्स क्लास के स्टार्ट में ही बता दिया था वैसे तो मैंने, प्रीफिक्स प्लस बीच में आता है वर्ड रूट, अभी हम यूज़ भी करते हुए आ रहे हैं। एक बार और लिख दें अगर कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर हाँ, तो इसका फॉर्मेट वर्ड रूट प्लस सफिक्स, और मैंने शुरू में भी क्लास के ये बताया था डिस्कस करने से पहले, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, ये रहा वर्ड रूट, ये रहा सफिक्स, प्रीफिक्स कुछ था ही नहीं, सब्स्टिट्यूएंट साइड ग्रुप। चलिए स्टूडेंट्स एक और देखते हैं, CH3 CH2 CHO, जिसमें हम दूसरा फंक्शनल ग्रुप लेने वाले हैं। अभी तक हमने OL ली, इसलिए हम इस बार दूसरा फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO ये ले रहे हैं। अब देखिए चलिए यहाँ पे जो ग्रुप लग रहा है वो लग रहा है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये एक, तो इस यहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर, 1 ये एक कार्बन 1, ये एक कार्बन 2, ये एक कार्बन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन के लिए यहाँ पे कोई साइड चेन तो है नहीं, तो प्रीफिक्स तो लगेगा नहीं, डायरेक्ट वर्ड रूट पे आते हैं। 3 के लिए वर्ड रूट होता है प्रॉप, सारे ही सिंगल बॉन्ड हैं तो लगेगा N। अब स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपको सफिक्स बताया था इस ग्रुप के लिए AL अल, तो अल में A है स्टार्टेड में, इसलिए E एलिमिनेट हो जाएगा और लग जाएगा अल, प्रोपेनल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। अच्छा एक और आपको बताते हैं HCHO, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप ही है, इसमें एक ही कार्बन है, सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम होगा मैथ हो गया वर्ड रूट, सारे सिंगल बॉन्ड तो N। फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लगने वाला है अल, इसलिए AL लगने वाला है, इसलिए E एलिमिनेट हो जाएगा और अल लग जाएगा तो मीथेनल। ये वोवल था इसलिए E एलिमिनेट हो गया, इसका हो जाएगा मीथेनल। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, एक और बता देते हैं, आप 2 नोट कर लीजिए, फिर एक और बता देते हैं आपको। CH3 CH2 COOH, देखिए स्टूडेंट्स इसमें ये एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है ये। इसके लिए मैंने आपको सफिक्स बताया था, क्या लगता है, ओइक एसिड लगता है, ओइक एसिड OIC एसिड, ये वाला सफिक्स लगता है। देखिए स्टूडेंट्स नंबरिंग यहीं से करेंगे क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए उसी के पास वाले कार्बन से करते हैं, तो 1 2 3। 3 के लिए कोई प्रीफिक्स वाली चीज़ तो है नहीं, यहाँ पर कोई साइड ग्रुप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो इसलिए हम डायरेक्ट 3 का डायरेक्ट लिखेंगे प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड तो लगेगा इन। अब जब फंक्शनल ग्रुप ये है तो इसका सफिक्स लगता है ओइक एसिड, और जब ओइक एसिड लगेगा तो O होगा, E के आगे O एक वोवल जा रहा है, इसलिए ये E हट जाएगा, ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, 3 का फंक्शनल ग्रुप यहाँ था इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट करा, 1 2 3, वर्ड रूट हुआ प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड तो आया N, फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स था वो था ओइक एसिड, तो इसलिए हो गया प्रोपेनोइक एसिड। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स आप इसको भी। फिर अब आपको बताते हैं स्टूडेंट्स, इससे पहले एक और आपको बता, इनको रब कर दें, एक और बता देते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं कि कैसे नेम से फॉर्मूला बना। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि फॉर्मूला देख कर नेम कैसे लिखें, फिर बताएंगे कि नेम से देख के फॉर्मूला कैसे बना। अभी आप लास्ट एक और देख लीजिए, CH3 CHBr CH2 CH3, इसको देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ पे साइड चेन है, साइड ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट है, इसलिए कहाँ इसके बगल वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 3 हो रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, तो जहाँ से लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ चेन आती है वहीं से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, और ये उस कार्बन के पास में भी है, ये कार्बन जिस पर साइड चेन लगा है उसी के पास है।
4 हो रहा है। ठीक है, तो इसका नेमिंग करते हैं। पहले देखते हैं साइड चेन, क्योंकि ये हमें प्रीफिक्स देगा, इसीलिए हम देखें साइड चेन किस साइड ग्रुप किस पे लगाए, 2 पे, तो 2 लिखेंगे। डैश लगाएंगे क्योंकि हमें अल्फाबेट से अलग करना है। 2 बी आर के लिए क्या प्रीफिक्स बताया था, ब्रोमो, ब्रोमो सफिक्स बताया था। 2 ब्रोमो, 1 2 3 4, 3 4 के लिए क्या होता है हमारा वो वर्ड रूट, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो लगेगा एन, ब्यूटेन। अब हाँ, अब कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो हमारा नेम हो गया स्टूडेंट्स क्लियर। साइड चेन था इसलिए हमने इस वाले कार्बन से नंबर स्टार्ट करने के थे, तो 1 2 3, छोटी बन रही थी चेन इसलिए हमने यहाँ से लिया 1 2 3 4, क्योंकि हमें लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट चेन चाहिए होती है, तो 1 2 3 4 हमने लिया। हमने देखा किस पे है हमारा प्रीफिक्स देगा ये हमें, इसीलिए हमने देखा किस नंबर पे है, तो 2 पे था। 2 ब्रोमो, 4 कार्बन थी तो वर्ड रूट आया ब्यूट, और सारी सिंगल बॉन्ड होने की वजह से आ गया एन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आप इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम आपको बताते हैं कि अब फॉर्मूले से नेम कैसे दे। अभी हमने आपको बताया कि फॉर्मूला देख के नेम कैसे लिखें। अब हम आपको दे रहे हैं कि नेम से फॉर्मूला कैसे बनाएं, नेम लिखा हो तो फॉर्मूला कैसे बनाएं। आप इसको नोट कर लीजिए, हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, उनके नेमिंग आप दीजिएगा। होमवर्क CH3 CH Cl CH2 CH3 CH2 CH3। आप इसको होमवर्क में इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर करिएगा। अब चलते हैं नेम से फॉर्मूले की तरफ, नेम से चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। सबसे इजी लेते हैं पहले 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन, इससे स्टार्ट करते हैं। इससे हमें इसका फॉर्मूला बनाना है। तो पहले हम देखेंगे हमारे वर्ड रूट को, इसमें कैसे देखेंगे, पहले वर्ड रूट को देखेंगे। क्या है, प्रोप, यानी कि हमें 3 कार्बन लेने हैं, 1 2 3। इन है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड लगेंगे, लेकिन वो कह रहे हैं 2 मेथिल। अब हम देखेंगे प्रीफिक्स को, पहले हमने देखा वर्ड रूट को देख के 3 कार्बन दे दिए प्रोप की वजह से। अब था 2 मेथिल, मेथिल के लिए क्या था, CH3 था, तो हम 2 पे लगा दें, 2 लिखा तो 2 पे हमने लगा दिया CH3। अब हम हाइड्रोजन देना स्टार्ट करते हैं। सब पे इन है इसलिए सब पे सिंगल सिंगल बॉन्ड। इस पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, H3, 1 2 3 बॉन्ड बन गए, तो इस पे एक H आ जाएगा, इस पे एक ही बॉन्ड है तो इस पे 3 H आ जाएंगे। ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा 2 मेथिल प्रोपेन के लिए हमारा क्या बन गया, नेम से फॉर्मूला आ गया, कंपाउंड आ गया 2 मेथिल प्रोपेन, 3 कार्बन थे तो प्रोपेन। ये बन गया स्टूडेंट्स हमारा। इसमें हमने पहले क्या देखा, इसमें हमने पहले देखा कि हमारा वर्ड रूट क्या है, प्रोप था तो हमने 3 कार्बन दिए। फिर हमने देखा 2 मेथिल था तो 2 पे मेथिल लगा दिया। फिर हमने हाइड्रोजन देना स्टार्ट किया और हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। हम आपको एक और बता देते हैं स्टूडेंट्स, 3 क्लोरोहेक्सेन एक और बता देते हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे। वेरी इजी लगने लगा होगा आप तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको। 3 क्लोरोहेक्सेन, इसको डिस्कस करते हैं। वर्ड रूट क्या है, हेक्स है वर्ड रूट, तो हेक्स के लिए कितने कार्बन होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। कितने पे क्लोरो बोल रहे हैं, 3, तो थर्ड का 1 2 3 यहीं से स्टार्ट किया, 1 2 3 पे दे दिया हमने क्लोरो के लिए Cl। अब हाइड्रोजन देना स्टार्ट करते हैं। इन लिखा हुआ है तो सब पे सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन दे देते हैं, इस पे 3 हाइड्रोजन, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे भी 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे CH2। इस पे 1 हाइड्रोजन हो जाएगा क्योंकि 2 तो बॉन्ड, 1 2 3 बॉन्ड थे, 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 ही बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। ये हो गया 3 क्लोरोहेक्सेन। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। पहले हमने क्या देखा कि हमारा वर्ड रूट क्या है, 6 कार्बन लिए। फिर हमने देखा किस पे है हमारा साइड ग्रुप, 3 क्लोरो ले लिया और 3 क्लोरोहेक्सेन बन गया। एक और बता देते हैं,
पेंट टू इन और बता देते हैं आपको, यहाँ पर बता देते हैं पेंट डैश टू डैश इन, इसको बता देते हैं। वर्ड रूट क्या है? पेंट। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन, तो 5 कार्बन ले लें, 1 2 3 4 ये 5। अब क्या कह रहे हैं, कितने पे इन? 2 पे इन बोल रहे हैं, तो सेकंड कार्बन पे जाए, सेकंड कार्बन पे इन बोल रहे हैं तो सेकंड पे डबल बॉन्ड, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन देने 3 हाइड्रोजन, इसके 3 बॉन्ड बन गए, इस पे 1 हाइड्रोजन, इसके 2 बॉन्ड बन गए तो CH2, इसके भी 2 बॉन्ड बन रहे तो ये भी CH2, यहाँ पे 1 बॉन्ड तो CH। ये हो गया पेंट टू इन। पेंट देखा हमने, पेंट किसके लिए होता है? 5 कार्बन के लिए, तो हमने 5 कार्बन बनाए। 2 इन बोल रहे थे तो दूसरे कार्बन पे हमने 2 बॉन्ड दे दिए, 2 इन, 1 2 3 4 और ये 5। अब आपको होमवर्क दे देते स्टूडेंट्स, हमने बहुत सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से, आपको भी अब आने लगा होगा UPSC, और आप घर पे अब अपनी जो भी आपकी प्रैक्टिस बुक है, NCERT है, उनमें क्वेश्चन देखें और उनको प्रैक्टिस करें। अब आपको लास्ट में होमवर्क दे देते हैं। इस टॉपिक के लिए इतनी प्रैक्टिस बहुत है, और आप घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये टॉपिक बेस्ट होता चला जाएगा। अच्छा, एक और बता देते हैं, लास्ट होमवर्क देते हैं आप। HW इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसका आप फॉर्मूला लिखेंगे, नेम दिया ही है। दूसरा आप लिखेंगे ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का, और क्या है ब्यूटेनॉल, पेंट टू इन मैंने बता दिया, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। एक मेरी तरफ से 4 क्लोरो हेक्सेन, 5 ब्रोमो हेक्सेन। और एक और ले लीजिए ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन, ब्यूट 3 इन, इसमें आप ब्यूट 2 इन ले लीजिए। ये स्टूडेंट्स आपका होमवर्क, आप इसके सभी के आंसर कमेंट में दें, इनके आंसर आप कमेंट में कीजिएगा, इनको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और नोट नहीं कर पाए हो तो आप जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लें और इनके आंसर्स कमेंट में दें। अगर आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर IUPAC नोमेनक्लेचर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया हो, आपको मैंने जितने क्वेश्चन बताए उनसे आपसे सॉल्व होने लगे हों, या अब आप NCERT खोलें, उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं IUPAC नोमेनक्लेचर को, उनको आप देखें आपसे बन रहे हैं या नहीं, या कुछ बच्चों के पास ऑल इन वन है, रेफरेंसेस हैं, तो उनमें आप देखें जितने भी नेम हैं क्या आपसे वो सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो में जो भी हमने समझाया वो आपको समझ आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मिलेंगे बच्चों आपसे नए वीडियो में, नया लेक्चर लेके, नया चैप्टर लेके क्लास 10th के लिए। और आप कमेंट में बताएं स्टूडेंट्स कि हम किस चैप्टर को लेकर आएँ। चलिए बच्चों, जय हिंद, वी विल मीट इन नेक्स्ट